नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक तरफ जो डॉक्टर युद्ध विराम हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपनी लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। कितने युद्ध वो रुकवा चुके हैं, 7-8 वो खुद ही गिनवा देते हैं। ये और बात है कि उनमें से कुछ युद्ध लायक नहीं थे, खैर उस पर आज बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आक्रामक होता रूस और उसके खिलाफ जो रवैया है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का, आज इसको लेकर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और जो हमास का मसला है वो लगभग सुलझा लिया, कम से कम अभी तो ये दावा किया जा रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध तकरीबन 4 साल होने को आए, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जितने प्रयास इसे रोकने के लिए किए जाते हैं, ये उतना ही भड़क जाता है। अब इसी सिलसिले में 5 अक्टूबर की रात क्या हुआ, यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक यूक्रेन पर किया गया है। पूरे यूक्रेन को करीब 500 ड्रोन और 50 से ज़्यादा मिसाइलों से दहला दिया गया। अब तक जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक कम से कम 6 लोगों की इसमें जान चली गई है, 18 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि ये हमला देश के 9 प्रांतों, इसमें क्या क्या है, इसमें लवीव है, इवानो फ्रांक्विस्क है, ज़ापोरिज़िया है, चेरनिहिव है, सूमी है, खार्किव है, खेरसॉन है, ओडेशा है और किरोवोग्राद है। इन 9 जगहों पर यह हमला किया गया। 50 से ज़्यादा मिसाइल से हमला, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो रूस पर दबाव बनाकर आसमान में संघर्ष विराम लागू करवाएं। ज़ेलेंस्की बेचैन है, वो कह रहे हैं कि देखिए मत, अब हमें सुरक्षा दीजिए। रूस के घातक हमलों से घबराए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें और ज़्यादा मदद की अब ज़रूरत है, हमें सुरक्षा चाहिए, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम की तेज़ी से आपूर्ति हो ताकि इस हवाई आतंक को ख़त्म किया जा सके। अगर आसमान में एक तरफा संघर्ष विराम होता है तो ये असली कूटनीति का रास्ता खोल सकता है। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों से कहा है कि रूस उनका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका इस हमले पर कोई ठोस रिएक्शन दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अभी भी पश्चिमी देशों से बने पुर्जों का इस्तेमाल अपने ड्रोन में कर रहा है, अपनी मिसाइलों में कर रहा है। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि इस हमले में तकरीबन जो ये इस बार हमला हुआ, इसमें जो 1 लाख के करीब विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल हुआ था। और ये पुर्जे कहाँ से हैं? ये अमेरिका से हैं, ये ब्रिटेन से हैं, ये जर्मनी से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं। वहाँ के जो कंपोनेंट आए थे उन्हें ही असेंबल करके ये हथियार बनाए गए, मतलब वहाँ के कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो तेल खरीद रहा है उससे रशिया को ताकत मिल रही है, अपने यहाँ के कंपोनेंट नहीं देख पा रहे हैं। खैर, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम से निर्यात नियंत्रण और सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। हालांकि पाबंदियां ऑलरेडी लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे रूस को कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस हमले के बाद यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख हैं काजा कैलास। उनका कहना है कि रूस आतंकी हमलों के जरिए अपने नाकामयाब सैन्य मुहिम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी कह रही हैं कि ब्रसेल्स अब नए प्रतिबंधों की सूची तैयार कर रहा है और यूक्रेन को और हथियार मुहैया करवाए जाएंगे। लिथुआनिया के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूरोप से अपील की है कि रूसी तेल और गैस का आयात पूरी तरह बंद कर दिया जाए। उनका कहना था कि यूरोप रूस की साम्राज्यवादी भूख को बढ़ावा दे रहा है। अब फिर इस हमले पर आते हैं, तो ये जो हमला लवीव में जो हमला हुआ, ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा ये है कि उन्होंने 478 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन कुछ हमले निशाने पर लगे हैं। लवीव प्रांत में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, इसमें एक 15 साल की किशोरी लड़की भी शामिल है। शहर के औद्योगिक इलाके और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लवीव के जो मेयर हैं वो बता रहे हैं कि हमले के दौरान औद्योगिक पार्क में आग लग गई और इससे 2 ज़िलों में जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी तरह ठप हो गई है। सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ठप हो चुका है। सूमी और चेरनिहिव में बिजली की आपूर्ति अस्थिर है। घंटे के हिसाब से यहाँ बिजली कटौती की जा रही है। यूक्रेन की सरकारी गैस कंपनी है नाफ्टोगाज, उसके संयंत्रों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस ने दरअसल अपने हमले का तरीका बदल दिया है। यूक्रेन के जो ऊर्जा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि रूस फिर से ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर सर्दियों में संकट पैदा करना चाहता है। पिछले साल रूस ने यूक्रेन की 50% बिजली उत्पादन क्षमता नष्ट कर दी थी और अब यूक्रेन और यूरोपीय देश मिलकर ड्रोन वॉल एयर डिफेंस सिस्टम प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? यूक्रेन और यूरोपीय देश मिलकर एक ड्रोन वॉल एयर डिफेंस प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि सीमा
और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को कम से कम सुरक्षित रखा जा सके। रूस का यह हमला यूक्रेन के उन हमलों के जवाब में है जो उसने रूसी तेल और रिफाइनरीज को टारगेट बनाकर किए थे। यह तो हो गया अभी का घटनाक्रम। ताज़ा घटनाक्रम जो भयानक, भीषण, भयंकर, खूंखार हमला हुआ है उसकी हमने बात कर ली। इससे पहले बयानों के बम भी चले हैं। कल जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देगा, उसे रूस के भीतर लंबी दूरी तक के हमले करने की अनुमति अगर वो देता है, तो इससे मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी। रशिया और यूएस के बीच संबंध पूरी तरह, मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये कहना है पुतिन का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात भी हुई थी, शिखर बैठक हुई थी। 2 महीने से भी कम समय बीता है, लेकिन अब शांति की उम्मीद ऐसा लग रहा है और दूर होती जा रही है। रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है। रूसी ड्रोन के नेटो इलाके में भी एंट्री करने की खबरें हैं और अब अमेरिका खुले तौर पर रूस के अंदर तक हमलों की संभावना पर विचार कर रहा है। अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि रूस के अंदर तक हमलों की संभावना, मतलब कहां तक टारगेट किया जा सकता है। और एक बार फिर ये जो घटनाक्रम है टॉमहॉक मिसाइल का हमने जिक्र किया, दरअसल इस बात का जिक्र किया गया तो पुतिन इस बात से नाराज हुए और फिर उन्होंने कल ये जो ताज़ा हमला है, जो देर रात जो हमले किए गए, भयानक भीषण हमले, 50 से ज़्यादा मिसाइल, 500 से ज़्यादा ड्रोन के जरिए हमले किए गए, तो ट्रंप और पुतिन के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि पुतिन से शांति स्थापित न कर पाने के कारण वो निराश हैं। रूस को उन्होंने पेपर टाइगर, कागजी शेर कहा था, जो यूक्रेन को झुका तक नहीं सका। इसके जवाब में पुतिन ने पलटवार करते हुए कहा था कि शायद नेटो ही पेपर टाइगर है जो रूस को आगे बढ़ने से रोकने में नाकाम रहा है। दरअसल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है अमेरिका, इस तरह की खबरें आई, इस तरह की बातें कही गई। किसने कही? अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि वॉशिंगटन यूक्रेन के उस अनुरोध पर विचार कर रहा है जिसमें उसने रूस के भीतर यहाँ तक कि मॉस्को तक हमले करने के लिए लंबी दूरी की जो टॉमहॉक मिसाइलें वो मांगी। हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि इस पर अंतिम निर्णय हुआ है नहीं हुआ है, टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, लेकिन ये बात पुतिन को बहुत नागवार गुजरी थी। टॉमहॉक जो मिसाइल है, जिस तरीके का भीषण ये अस्त्र है, वो दरअसल युद्ध की दिशा को बदल सकता है। तब से ही पुतिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। रविवार को ही उन्होंने रूस के जो सरकारी टीवी चैनल हैं उनके पत्रकार पावेल जारुबिन को एक इंटरव्यू दिया और उसने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे संबंधों का विनाश हो जाएगा, या कम से कम उनमें से जो सकारात्मक संकेत हाल ही में जो नज़र आए हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। ये पुतिन ने साफ कर दिया है। तो अब ट्रंप क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। ट्रंप जो कि हमास को अल्टीमेटम दे देते हैं पर इजराइल को नम्रता से समझाते हैं। ट्रंप जो हर छोटे मोटे देश को बिल्कुल धमकियां देने में नहीं हिचकिचाते हैं। वो रशिया पे सिर्फ बयानी बम फोड़ रहे हैं। बयानी बम भी क्या, ट्रुथ बम इसे कह सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रुथ बम ही फोड़ पा रहे हैं। अब आगे क्या ये युद्ध रुख लेगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।